आज से लगभग 3 साल पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारा भारत देश का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे हमारे भारत देश का जमीन एशिया में आके जुड़ गया था, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से कटकर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत पुरानी वीडियो है लेकिन उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उस वीडियो को देखे होंगे या आप पहले से ही ये बात जानते होंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है, भारत एशिया में कैसे आके लग गया है और हिमालय कैसे बना। तब तो आपको अंडमान और निकोबार के निर्माण के बारे में जानना और भी आसान होगा। लेकिन अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आपको संक्षेप में बताते चलते हैं। आज से लगभग 27 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जमीन का केवल एक टुकड़ा था जिसे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। 20 करोड़ साल पहले यह 2 टुकड़ों में बंट गया, जिसमें से उत्तर के हिस्से को लॉरेशिया का नाम दिया गया, जिसमें से उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप बने, और दक्षिणी हिस्से से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, दक्षिणी अमेरिका जैसे क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इसे गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। आज से लगभग 9 करोड़ साल पहले इसी गोंडवाना लैंड से एक जमीन का टुकड़ा 20 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगा और आज से 4 करोड़ साल पहले ये यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और यही जमीन का भाग आज भारत कहलाता है। ऐसा भूगर्भ शास्त्रियों ने अध्ययन किया है। लेकिन जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था, ठीक उसी समय भारत के पूर्वी हिस्से में एक और प्लेट इंडियन प्लेट से कोलाइड हो रहा था, जो कि बर्मा का प्लेट था। जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तब भारत के उत्तर की तरफ हिमालय का निर्माण हुआ, और जब यही इंडियन प्लेट पूर्व की तरफ बर्मा प्लेट से टकराता है तब बर्मा और इंडियन प्लेट के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है जिसका नाम है आर्कन्युमा। देखिए, जब भारत पूर्वी तरफ से बर्मा प्लेट से टकरा रहा था तब भारत में इसी हिमालय पर्वत का एक दक्षिणी एक्सटेंशन, एक दक्षिणी भाग उभर गया था, जिसे आज हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसी का ही एक हिस्सा है आर्कन्युमा। मैप में देखिए, आर्कन्युमा का लोकेशन देखिए, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलिजन का अधिकतम हिस्सा अभी समुद्र में डूबा हुआ है। जब इंडियन प्लेट बर्मा के प्लेट से टकराया तब इसके टकराने की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ, और ये पहाड़ जो कि 2 प्लेट की टकराने की वजह से बने हैं, इसी पहाड़ का कुछ हिस्सा समुद्र में है और इसमें से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा समुद्र के बाहर निकला हुआ है, जो आज के हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे अंडमान निकोबार के मैप को, तब आपको पता चलेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कई सारे द्वीप समूहों का एक आर्कीपेलगो है, जिसमें से कुल 572 द्वीप हैं। इनमें से केवल 38 द्वीपों पर ही रहा जा सकता है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो उत्तर में अंडमान के द्वीप समूह हैं और दक्षिण में निकोबार आइलैंड के, जिसे आपस में बांटने का काम करती है 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जिसे 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। और आप शायद ये बात जानते होंगे कि अंडमान निकोबार में जितने आइलैंड है ना, वो सभी के सभी भारत के पास नहीं है। इनमें से सबसे उत्तरी वाले हिस्से पर म्यांमार का कब्जा है, तो सबसे दक्षिणी वाले हिस्से पर इंडोनेशिया का। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार आइलैंड स्वयं में आर्कन्युमा पर्वत श्रृंखलाओं का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, लेकिन आपको बताते चले कि आर्कन्युमा खुद पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं का ही एक दक्षिणी एक्सटेंशन है। मतलब ये एक तरीके से जो पहाड़ियां नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसे जगहों पर है ना, ये उन्हीं का एक्सटेंशन है। और आपको बताते चले, भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो केवल इन्हीं द्वीप समूहों पर है, जिसे बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पॉइंट है, जो कि मात्र 732 मीटर ही ऊंचा है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? क्या आपके लिए ये एक नई जानकारी है? क्या आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला? अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बिल्कुल भी नई नहीं लगी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना।